हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एफडी यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था घातांक एवं करणी। चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। और इसमें जो है, इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करे हैं, तो क्वेश्चन नंबर कर लेते हमने 25 तक। और आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बात बोली गई है। आज जो देखेंगे हम वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 में बोला गया है भैया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ 7 लिखा है, छोटा ब्रैकेट 64 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 ब्रैकेट बंद होल पावर 3, बड़ा ब्रैकेट बंद होल पावर 1/4 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। तो देखो, यो जो है किसका क्यूब होता है। अरे पावर 1/3 है ना, तो 64 बताओ किसका क्यूब होता है। तो आप बोलो सर 64 जो है वो होता है किसका, 4 का। और इसी प्रकार 27 बताओ किसका क्यूब होता है, तो सर ये होता है 3 का। और 4 + 3, अरे देखो 64 है और इसकी पावर 1/, कितनी है 3, 1/3, यानी कि यो जो है किसी न किसी का क्यों होगा, क्यूब होएगा। अरे किसी न किसी का क्यूब होएगा, किसका है, 4 का। इसी प्रकार यो देखो, यो किसका है, 3 का। तो 4 प्लस का सिंबल है, 4 + 3 कितने हो गए, 7। तो हम कह सकते हैं ब्रैकेट में जो आएगा वो कितना आएगा, ब्रैकेट में आएगा 7। और उसकी होल पावर कितनी है, उसकी होल पावर है 3। तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और यो क्या है, यो भी 7 है। तो इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर 1 होगी। अरे कोई भी संख्या लिख दो उसकी पावर हमेशा 1 तो होती है। जैसे 8 लिख दिया, इसकी पावर 1 है। हालांकि हम लिखते नहीं हैं पर पावर जो है 1 होती है। तो 7 की पावर 3 यहाँ आ गई और 7 की पावर 1 यहाँ आ गई। यहाँ क्या है, गुणा का सिंबल। ये बड़ा ब्रैकेट है और इसकी होल पावर 1/4, 1/4। और आपको भैया अच्छी तरीके से बता रखा है मैंने, क्या सर, क्या गुणा में पावर जो है भैया क्या होती है, ऐड होती है। आधार क्या है, सेम। तो गुणा में पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 7 की पावर हो जाएगी 4 और उसकी होल पावर कितनी है, 1/4। मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे देखो 4 की गुणा 1/4 में करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, सिंपल, 7 बचा। तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो भैया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला है 49 की पावर 3/2 मंजिला ब्रैकेट है और 49 की पावर 2 नहीं भाई 3/2 है, 3/2 प्लस 49 की पावर -3/2, -3/2 मंझला कोष्टक बंद। कुछ इस प्रकार से बनेगा। यो का मान बताओ भैया। इसका मान हमें बताना है। तो देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, क्योंकि हम जानते हैं ये होता है 7 का वर्ग। तो इसे हम 7 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर है 3/2 प्लस इसी प्रकार देख लो यहाँ इसे लिख लिया हमने और इसकी होल पावर कितनी, 3/2। चलो ये वाला ब्रैकेट लगा लो, 3/2 काय का, माइनस का, यहाँ माइनस है। गुणा करोगे तो गुणा करोगे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, ये मंझला कोष्टक है। अब देखो 7 की पावर 3 है यो, अरे 7 की पावर 3 है, सिंपल 7 की पावर 3 कर दो यहाँ।
हो गया नहीं हो गया 7 की पावर 3 प्लस, ध्यान समझते रहना, ये क्या है 7 की पावर -3, यहाँ माइनस था ना, ये 7 की पावर -3 है। तो तुम ये बताओ क्या बताना है, जब 7 की पावर यो -3 है, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसे लिख दूंगा 1/-1 7 की पावर -3, 7 की पावर -3, सिंपल। 7 की पावर 3 कर दो, क्या हो जाएगा? इधर देख लो या फिर इधर ही देख लो। 7 की पावर 3 होता है 343 प्लस यहाँ भी 343 कर दो, 343, 3 4 3। भैया अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपचार इसका है नहीं। कहीं ना कहीं एलसीएम लोगे तो 343 से जाएगा। तो देखो 343 जो है बटे में किस ऑप्शन में है? 343 किस ऑप्शन में है बटे में? तो 343 तो सभी में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। सॉल्व करना पड़ेगा। तो 343 की मल्टीप्लाई 343 से कर दो। बोले सर हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो एक काम कर लो, 343 का अगर हम वर्ग कर दें या गुणा कर लो, बात एक ही है। तो 343 का वर्ग करो, होएगा तो वैसे यो भी हार्ड ही। पर देखो 343 का वर्ग करेंगे तो हम कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेक करो इसे, 3 का 9। अरे स्क्वायर करना तो आपको मैंने सिखा रखा है पहली क्लास में। कौन सी क्लास में? पहली क्लास में। और जब हमने पढ़ाया था स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। 34 का हो जाएगा। 34 का कितना हो जाएगा? अगर आप 34 का वर्ग निकालोगे, 4 का 16, 3 का 9, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। यहाँ जाएगा कितना? 1156। यहाँ आइया 1156। तो भैया क्या आएगा? अरे 34 का वर्ग कर दो, वर्ग करना था ना इस जगह में। 343 की मल्टीप्लाई 343 से करनी थी, तो 343 का करना है हमें वर्ग, और वर्ग करते हैं इस प्रकार से। तो 3 का वर्ग कर दिया हमने 9। अब 34 का वर्ग करना है, तो 34 का वर्ग कर रहे हैं हम कुछ इस प्रकार से। 4 का वर्ग 16 लिख दिया, 3 का वर्ग 9 लिख दिया, 3 का वर्ग 9 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। कितना आइया? ये आइया 1156। कितना आइया? 1156 लिख दो भैया। अब देखो 34 तिया कहीं ना कहीं 102 हो जाएगा। 34 तिया कहीं ना कहीं 102 हो जाएगा, और 102 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना? 204। एक डिजिट छोड़कर ऐड कर दो, 204। अरे वर्ग निकालना आपको सिखाया है मैंने, तो आपके समझ में आ रही होगा। देखना भैया कौन से ऑप्शन में है। अरे देखो कौन से ऑप्शन में है वो। 1176 49, 1176, 1176 और ये है 49 बटे में 343, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो 1176 49, ऑप्शन नंबर सी। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28, 27 था ना क्वेश्चन नंबर 28। देख लो क्या बात बोली गई है। 27 का सी, 27 कहाँ गया भाई? 27 का डी। तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर दी? मिस्टेक। 27 का डी बता रखा है इसमें। अच्छा सही है भैया, क्या कर दिया? तो देखो हमने जो है सवाल तो सही है, क्या करा है? तो देखो देखो एलसीएम लो पहले। यहाँ से कितना आएगा? 343। अरे भैया एलसीएम लोगे तो 343 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे
इसकी मल्टीप्लाई तब इसमें करोगे ना तो ये आएगा। प्लस में भैया एक भी तो करना है आपको, अरे प्लस में एक भी तो करना है, तो प्लस एक करोगे ना तो कितना आएगा 300 कितना 11 76 50 आएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, 28 देखो। और इन क्वेश्चनों को जो ना हाथों हाथ नोट करते हुए चलना, क्योंकि जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक क्या रहे हैं आपके समझ में, जैसे ही वीडियो से हटोगे तो क्या हो जाओगे, तो ये जो है कहीं ना कहीं आप भूल सकते हो। तो इससे बढ़िया जो है आप इन्हें नोट करते चलना और फिर जो है समय मिलने पर इन्हें रिवाइज करना। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बात बोली गई है, देखो -77 और 76, यानी कि हम कह सकते हैं यो है माइनस का 7776। पावर दे रखी है कितनी, पावर देखनी पड़ेगी भैया। चलो 2/5 सिंपल सॉल्व कर दो इसे, कितना है, कितना आएगा, अरे सॉल्व करो तो इसे कितना आएगा। तो भैया देखो इसे हम लिख सकते हैं 77 76, क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 कर देंगे हम इसे, 25 आएगा। फिर 25 ऑप्शन है, 25 तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर एक काम कर लो 6 की पावर 6 करेंगे, 6 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, 6 का वर्ग 36 ऑप्शन में है। 36 देखो इसे हम लिख सकते हैं 7776 को लिख सकते हैं हम 6 की पावर 5 माइनस का है लगा दिया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसकी होल पावर 2/5। देखो अगर तुम 6 को 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, देख लो कर लेना आप। देखो 36 कितना हो गया, 5 बार लिखना ना, 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ से 36, यहाँ से 36 और 36 मल्टीप्लाई 36, जो भी मल्टीप्लाई कर आएगा उसकी 6 से और करनी है, यानी कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं 36 का वर्ग, और जो भी गुणा करके आएगा उसमें 6 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। तो जब करोगे ना तो यही आएगा, कैसे देखो 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 18 दूनी 36, कितना आई है 12 96, 6 से और करनी है, यो बचा ना 6। तो देख लो 6 छंग 36, 3 6 9 54, 3 57 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 12 5, अरे 12 5 17 हासिल लगा 1, 6 गुना 6 और 1 7, यही आया ना आया। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा माइनस का 6 की पावर 2, यानी कि माइनस का 6 का वर्ग करना है। तो जब भी हम वर्ग करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि 6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस के 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अच्छा सर, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ होता और यहाँ होता क्यूब, यानी कि घात होती इस जगह 3, तो क्या होता, तो भैया माइनस आता। तो हम सिंपल कह सकते हैं जब इस जगह घात होएगी सम, घात होएगी इस जगह सम और माइनस दिया रहेगा तो माइनस तो हो जाएगा कैंसिल। कैसे, देखो ऐसा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है माइनस को 6 को जो है 2 बार लिखना है, माइनस 6 को 2 बार लिखना है। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अच्छा 3 घात होती ना इस जगह, तो ये होता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यो प्लस बचा। देखो देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन यो माइनस बचा, तो यो सारी संख्या जो आएगी वो उसे वो माइनस कर देगा। कब, जब घात होएगी इस जगह विषम तो यहाँ आएगा माइनस, घात होएगी सम तो यहाँ आएगा प्लस। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर देख लो कौन से में है जो, अरे यो बात जो है मैंने बताई है समझ में आ गई, जो बात मैंने बताई है आपके समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर।
क्या बात बोली गई है? सिंपल क्वेश्चन देखो, 5 की पावर 12 है, 5 की पावर 12 है, लिख लो। 5 की पावर 12 है भैया, मल्टीप्लाइड 125 डिवाइडेड बाई 15,625 डिवाइडेड बाई 15,625 इक्वल में दे रखा है 3125 मल्टीप्लाई 25 की पावर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x भी लगा सकते हैं हम। तो बस सिंपल x का मान फाइंड करना है, x का मान हमें फाइंड करना है। देखो चलो इसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं क्या, इसे तो ऐसे रहने दो, 5 की पावर 12, इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो देखो कहीं ना कहीं अगर आपको इसका मान बताना है तो कहीं ना कहीं आधार क्या करने पड़ेंगे, सेम। क्यों करने पड़ेंगे आपको अभी समझ में आएगा, पहले आधार सेम कर लो। इसे तो ऐसे लिख दिया, 125 को लिख दिया 5 की पावर 3। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता है 25 का घन कर देंगे 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाई का सिंबल लगा दो, इसे लिख सकते हैं हम क्या, 5 की पावर 6। देख लो काटना भैया, 5 तिया 15, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 ही करना 5। तो 3 और 3 6, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 6, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 6। अब जब इसे 5 की पावर 6 लिख सकते हैं तो इसे 5 की पावर 5 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखो 31 25, इसे भूल जाओ, 31 25 1 2 3 4 5। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर x। अरे 25 नहीं है भैया, 5 है, 5 की पावर x। अब देखो यहाँ से एक बात आपको अच्छी तरीके से पता है भैया, गुणा में पावर जुड़ती है और भाग में पावर घटती है। अरे गुणा में तो पावर जुड़ती है और गुणा में पावर जुड़ती है और डिवाइड में जब मतलब भाग करेंगे तो पावर घटती है। तो देखो आधार सेम है, आधार सबके सेम है, आधार सबके सेम है। 5 की पावर लिखो, 5 की पावर 12 गुणा है, अरे गुणा का सिंबल तो है, पावर जुड़ जाएगी, 12 + 3 भाग का है तो घटेगी, यानी कि 6, ये आएगा। अच्छा बराबर से उधर देख लो, यहाँ आएगा 5 की पावर 5 प्लस में x, क्योंकि भैया गुणा है ना, तो आपको पता है गुणा में पावर जुड़ती है। सिंपल सोल्व कर लो यार। अब आधार सेम है तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये भी क्या होंगे बराबर। मैंने ये नियम आपको पढ़ा रखा है, तो बस इन्हें जो है बराबर रख दो। 3 है माइनस का 6 है, 5 + x। सिंपल सोल्व कर दो सब। सर क्या आएगा, तो 12 3 15। अच्छा 15 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा, 7। अरे 7 नहीं बचेगा भैया, 9 बचेगा, 9 6 15, तो यहाँ बचेगा 9। कितना बचा, 9। अब इसे इधर ले आओ तो क्या आएगा, 9 - 5 = 4, x का मान 4 आइए। है क्या ऑप्शन में, x का मान 4 आ गया। ऑप्शन में है क्या, अरे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। 30 में क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया है x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 की
एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 और उसकी होल पावर है 3, फिर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2, इसका मान बताना है। इसका मान बताना है। एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2, इसका मान आपको बताना है। ये तो है क्वेश्चन। आ जाओ फिर देखो, डिवाइडेड बाई यानी कि भाग का सिंबल है, और जब भाग में पावर घटती है आधार से हमें भाग में पावर घट जाएंगी। 5 माइनस 4 यानी कि 1, एक्स की पावर 1, होल पावर कितनी है भैया, होल पावर 3, 1 की गुणा 3 से करो कितना आएगा 3, तो हम कह सकते हैं एक्स की पावर आ गई 3। समझ में आ रहा ना, यो एक्स की पावर 3 और डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2, भाग का सिंबल है, घट जाएंगी पावर, तो आधार सेम ही तो है, तो 5 3 में से 2 गया 1, एक्स की पावर 1। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, एक्स की पावर 1, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31, 30 से 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ये समझ में आ गया। अरे देखो भाग का सिंबल है, भाग में पावर घटती है, 5 माइनस 4 बराबर 1, तो x की पावर 1 आ गई और उसकी होल पावर 3, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो x की पावर 3, और यहाँ क्या है x की पावर 2 और भाग का सिंबल है, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, तो x की पावर 1, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बात बोली गई है। तो मैं जो हूँ अब मार्कर में थोड़ी इंक डालता हूँ और इतने जो है आप क्वेश्चन नंबर 31 लगाओ। अरे क्वेश्चन नंबर 31 लगाओ भैया। क्या बात बोली गई है। इकतीस में जो है देखो 2 प्लस 1 इसमें बोला गया है 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1। कितनी 2 की पावर है, बस को सरलीकृत मान क्या होगा, सरल कर दो भैया, इसका मान क्या होगा। कोनो दिक्कत नहीं है, करेंगे अभी। क्या इसे 3 लिख सकता हूँ, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 2 1 3। क्या मैं इसे 5 लिख सकता हूँ, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, बीच में गुणा का निशान भी लगा सकते हो, क्योंकि 2 का वर्ग 4 प्लस 1। क्या मैं इसे 17 लिख सकता हूँ, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, पर कैसे लिख सकते हो बताओ। अरे इसका मतलब है 2 को 4 बार लिखना है और उसकी मल्टीप्लाई करनी है।
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और प्लस 1 17। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखो 1 2 3 4 16 दूनी 32 दूनी 48 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128। तो देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 8 है नहीं, 2 की पावर 8 ही तो है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 128 धुनी होते हैं 256। 128 धुनी 256 तो होते हैं। 8 दूनी 16 का हाँ 16 का 86 लगे 4 सही है। 8 ये होते हैं 256। 256 प्लस 1 यानी कि 257 लिख सकते हैं 257। अच्छा भैया मल्टीप्लाई कर लो इनके सिंपल। 17 पंजे 85 17 पंजे 85। यह एक काम कर लो 5 दिया 15। हाँ चलो 17 पंजे 85 मल्टीप्लाई 3 से और यहाँ 257 क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1 8 का मार 8 16 8 24 1 25। ये आ गया 255 255 आई है इस जगह 255। पाँच 7 35 और क्या 255 आएगा? 255 ही आना चाहिए। चलो मल्टीप्लाई कर लेना और 255 आएगा। तो 255 को लिख सकता हूँ कैसे? इसे ऐसे नहीं लिख सकता। दो 254 प्लस 1 इसे ऐसे लिख देंगे 256। नहीं बनेगी बात। सवाल तो बिल्कुल सही था। 3 5 17 और ये 256 प्लस 1 सही है। एक मिनट रुको अभी। 5 5 5 5 25। ऑप्शन किस किस तरीके के हैं इसके? तो ऑप्शन है अच्छा 256 भी है 256 इसे लिख देंगे 56 करना है 256 माइनस 1 256 प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे? अरे लिख सकते नहीं लिख सकते? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो जब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तो आपको पता है एक बारी जोड़ना है एक बारी घटाना है, फॉर्मूला होता है। तो बस कर दो, एक बारी जोड़ दो एक बारी घटा। देखो एक बारी जोड़ लिया है एक बारी घट रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। ए है यो बी है यो बी है और एक बारी घट रहा है एक बारी जोड़ लिया। ये एक बारी जोड़ लिया एक बारी घट रहा है। क्यों गुणा में आगे लिखो या पीछे बात एक ही। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 256 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक का स्क्वायर लिखो या मत लिखो बात है कि चलो ऐसे रहने दो। देख लो कौन से ऑप्शन में है।
इस तरह से कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 32 में जो है क्या बोला गया है, देखो 32 में बोला गया आपसे, और टाइप चेंज होता है क्या इस जगह, टाइप चेंज हो गया भैया। जब पूरी राशि कर्णिगत हो, जब पूरी राशि कर्णिगत हो, तो समझ में आ गया। अरे ये समझ में आ गया। देखो इसे 255 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 256 में से 1 माइनस करोगे 255 आएगा, 256 प्लस 1 करोगे 257 आएगा। सूत्र हो गया, एक बार जुड़ लिया एक बार घट गया, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 की पावर, अच्छा रूट में 2 कितनी बार, 5 बार। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, √2 फिर √2 फिर √2 इस तरीके से, तो फिर √2 फिर √2 1 2 3 4 5 कितनी बारी हो गया, 5 बारी। ये 2 यहाँ लिखा हुआ ना भैया, यहाँ लिखा हुआ है, कर दी, यहाँ समझ लो इसे। देखो ये सवाल है 1 2 3 4 5, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दिया जाए ना, जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दिया जाए तो क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, p की पावर 2n, 2 की पावर n है, p की होल पावर है 2 और उसकी पावर n -1 बटे में 2 की पावर n। इसके लिए होता है फॉर्मूला। सर p क्या है, p है जो ये लिखा हुआ है रोड में, p का मान हो जाएगा यहाँ से 2। सर n क्या है, n है यो कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ, तो n का मान हो जाएगा 5। सिंपल सॉल्व कर दो इसे। अब p का मान आपको दे रखा है 2 है, और अब 2 की पावर जाओ, यहाँ हमेशा भैया 2 रहना है। इस जगह चाहे 2 दिया हो तो भी 2 रहेगा, 3 दिया हो तब भी इस जगह 3 रहेगा, ये तो फिक्स है। और p के स्थान पर चेंज हो सकता है। अब 2 दिया है तो 2 है, 3 दिया रहेगा 3 हो जाएगा, 4 दिया रहेगा यहाँ 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो n, अगर यहाँ 5 बार लिखा हुआ है तो 5 है, 4 बार लिखा हुआ होता है n का मान 4 हो जाता है, 6 बार लिखा हुआ होता है n का मान 6 हो जाता है। फिलहाल देखो यहाँ p का मान हो जाएगा 2, यहाँ लिखो 2, n का मान 5 - 1 बटे में भी वही काम करना है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 16 दूनी 32, अरे 32 होता ना, होता 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 32 में से 1 गया 31 बटे 32, तो 2 की पावर 31 बटे 32। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है क्या इस तरीके का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक तरीका और बताऊँ, हालांकि वो तरीका भी सी बना हुआ है, पर उसमें कोई फॉर्मूले की इतनी आवश्यकता है नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपके याद होगा तभी तो वो तरीका बना है, इस फॉर्मूले से बना है। कैसे देखो, तो आपको पहले लिखना है जो इसमें रोड में दे रखा है ना, वो उसे लिख लो, पावर लगा दो, यहाँ देखो यहाँ लगा दो 1, यहाँ लगा दो 1, यहाँ लगाओ माइनस का सिंबल, यहाँ लगाओ माइनस का सिंबल, और यहाँ लिखो हमेशा 1/2, यहाँ लिखो हमेशा 1/2। अब यहाँ जो है 2 की पावर करनी है, क्या करनी है,
तो देखो जितने बार लिखा हुआ ना 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा हुआ तो यहाँ 2 की पावर 5 कर दो, सिंपल सोल्व कर दो साहब। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, यहाँ लिख दो 32। एलसीएम ले लो, 32 का ना 32, 32 में से 1 गया 31, 31 बटे 32, अरे इस तरीके से तो बना है वो, तो 31 बटे 32 यहाँ से भी आ सकता है। 2 की पावर 31 बटे 32, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 पर जाओ। एक तो भैया आज गर्मी बहुत है, देख पा रहे होगे आप, पसीना, गर्मी बहुत है और पंखा चला नहीं सकते। अरे पंखा भी नहीं चला सकते भैया, क्योंकि आवाज़ आती है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। 1 मिनट पंखा चला देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है x बराबर, क्वेश्चन नंबर 33 x बराबर, ज़्यादा तेज बोलना पड़ रहा है, अरे ज़्यादा तेज बोलना पड़ रहा है भैया। इसमें दे रखा है रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 एंड डॉट डॉट, एंड डॉट डॉट किसके बराबर है वो। तो जब भी इस प्रकार का सवाल दिया जाएगा ना आपको, अरे जब भी इस प्रकार का सवाल दिया जाएगा ना आपको, तो क्या करना है, तो भैया इसमें जो है आपको क्या करना है, गुणनखंड, मतलब क्या करनी है, इसके फैक्टर करनी है। देखो इस 2 को तोड़ लो, इस 2 को तोड़ लो, और ऐसी संख्या में तोड़ना है जिस, पंखा बंद कर देता हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है भैया आपको आवाज़ कम आ रही होगी। तो देखो सवाल है इस तरीके का, जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिया जाए ना, तो क्या करना है, जो रूट में लिखा है उसको पकड़ो और उसको जो है ऐसी संख्या लेनी है, मैं 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आए और उनका अंतर करें तो 1 आए। तो 2 ही का ना 2, देखो 2 ही का ना 2, अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आ रहा है और इनका अंतर भी 1 आ रहा है। तो भैया जब भी प्लस का सिंबल दिया हो इस प्रकार के सवाल में, जब भी बीच में प्लस का सिंबल दिया गया हो, तो प्लस का सिंबल दिया हो तो आंसर हो जाएगा हमेशा बड़ा वाला, यानी कि 2। इस सवाल के अनुसार आंसर हो जाएगा 2। जब भी इस तरीके का सवाल दिया हो तो आपको रूट वाली संख्या पकड़नी है 1, और उसके जो है 2 लेनी है संख्या ऐसी जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और अंतर करें तो 1 आए। कर लिया भैया, 2 ही करना 2, देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आ रहा है और इनका अंतर देखो 2 का 1 का अंतर कितना है, 1। तो जब भी यहाँ प्लस दिया गया हो तो आंसर बड़ा वाला है, जब भी माइनस दिया गया हो आंसर छोटा वाला। हालांकि इस सवाल में क्या है, प्लस, यानी कि आंसर जाएगा 2 बड़ा वाला। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 34 देखो इसी तरीके का है, क्वेश्चन नंबर 34 इसी तरीके का है। 12 रूट में 12 है प्लस रूट 12 है प्लस रूट 12 है प्लस एंड डॉट डॉट, आगे तक गए हो, कहाँ तक गए हो, आगे तक। कर लो सोल्व भी सर, अरे कर लो सोल्व भी सर। क्या करना है, रूट वाली संख्या पकड़नी है और उसको देखो किस किस में ब्रेक करेंगे हम, 4 × 3, क्योंकि 4 या 12 होते हैं और 4 का और 3 का अंतर कितना होता है, 1। जब भी यहाँ प्लस दिया गया हो आंसर बड़ा वाला, अगर यहाँ माइनस दिया गया होता तो आंसर छोटा वाला। हालांकि क्या है इस जगह प्लस, यानी कि आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। 35 में क्या बात बोली गई है, 35 में क्या बात बोली गई है, 35 भी हाँ कर लोगे इसे। देखो क्या है, 35 भी इसी तरीके का है, 6 प्लस 6, यहाँ यो रूट यो रूट है प्लस एंड डॉट डॉट, कहाँ तक है वही
अनंत तक है। का मान बताओ, पकड़ लो इसे। 3 दूनी 6, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 और 3 का और 2 का अंतर 1, क्या है प्लस, आंसर बड़ा वाला, माइनस होता है आंसर छोटा वाला, हालांकि क्या है इस सवाल में प्लस, आंसर बड़ा वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 3। क्या हो जाएगा 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर ये अच्छे क्वेश्चन नहीं थे, ये भी अच्छे क्वेश्चन थे भैया। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। क्वेश्चन नंबर 36 में जो है सवाल तो इसी प्रकार का है, पर ये वाली ट्रिक उसमें लगेगी नहीं। सर क्यों नहीं लगेगी, अभी बताया जाएगा। देखो भाई, नू नहीं लगेगी, नू नहीं लगेगी। हाँ भैया, इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि इसमें जो है ना आप एक को जो है ब्रैक नहीं कर सकते। देखो आप करना चाहोगे 1 गुणा 1, तो 1 ही करना 1, ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है 1 ही करना 1, पर इनका अंतर भी तो 1 आना चाहिए। क्या 1 का 1 का अंतर 1 आ जाएगा, 0 आ गया, तो ये ट्रिक इस पर लागू नहीं होगी। इसके लिए स्पेशल एक फार्मूला तैयार किया गया है, और वो है फार्मूला है 4x + 1 ± 1 अपॉन में है 2, अंडर रूट में है इतना, यहाँ तक अंडर रूट। इसके लिए फार्मूला तैयार करा गया है। सर ये फार्मूला जो है ना, जो से अभी सवाल करवाया हमने उसमें भी लग जाएगा और इसमें भी तो लगेगा ही लगेगा, इसके लिए तो स्पेशल है ही, और जो करवाए ना अभी उसमें भी लग जाएगा। कैसे, देखो एक सवाल था अभी करा हमने, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, उसे करके दिखाते हैं अभी। तो x का मान आ जाएगा 2, तो यहाँ 42 मत ना लिखना भैया, अरे 42 मत ना लिखना है, इस जगह इन दोनों का क्या लेना है, मल्टीप्लाई लेनी है। तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 ले लिया हमने, 4 दूनी 8 प्लस 1, तो यहाँ जाएगा 9, 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा, प्लस 1 9, रूट के अंदर है यहाँ तक, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 9, बाहर निकाल दो 3 आई गया। अगर देखो यहाँ सीरीज में प्लस प्लस लिख रहा है तो यहाँ प्लस लेना है, सीरीज में माइनस माइनस है तो माइनस लेना है, तो यहाँ प्लस 1/2 कितना आई गया, 4/2 यानी कि 2। और अभी करा था हमने तो भी 2 ही आया था, तो उसमें तो लग ही सकता है, इसमें देखो कैसे लगेगा, इसके लिए तो स्पेशल है ही हो। तो देखो यहाँ रखो 1, तो 4 करना 4, 1 आइए, और 1 देखो यहाँ x के स्थान पर 1 रखोगे कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 1 यानी कि रूट में है 5 प्लस 1/2, रूट 5 का, रूट 5 को बाहर निकालो, अरे 5 को बाहर निकालो रूट से, क्या आएगा, देखो इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, और इससे बाद होता है इससे पहले जो है स्क्वायर वर्गमूल जो होता है वो होता है 4, इससे बाद होता है 9, इसका 2 और इसका 3, तो ये जो बाहर निकलेगा वो 2 के और 3 के बीच में होएगा, 2 के और 3 के बीच में होएगा। तो क्या लिख लिया इसे, 2.2 लिख दे, ये 2.3, चलो 2.2 लिख दो, 2.2 प्लस 1/2, 2.2 प्लस 1 कितना हो गया, 3.2, 3.2/2, सोल्व कर लो सर। 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, तो 1 से तो आएगा ज़्यादा, 1 से तो आएगा ज़्यादा और 2 से कम, 1 से ज़्यादा 2 से कम, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 के बराबर गलत, दूसरा ऑप्शन है 0 तथा 1 के बीच गलत, तीसरा ऑप्शन है 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2 के बीच, तो 1 से तो ज़्यादा है 2 से कम। हाँ भाई ये ऑप्शन परफेक्ट है इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट देख लेते हैं चेक करके, 36 का सी भैया सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा लो। अरे पता चल गया भैया कैसा करा है यो सवाल जो है हमने करा कैसे है, आपको पता चल गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 की सेम तरीका, क्वेश्चन नंबर 36 की तरह का जो है ना एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर है 39, सेम इसी तरीके का, 39 भी जो है सेम इसी तरीके का है।
अब देखो 37 जो है आप स्वयं कर सकते हैं, और अभी कराया भी है मैंने। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना सेम 37 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरह है। कौन सा है? 37। क्या आंसर आएगा? अरे तोड़ लो से, 2 ही करना, 2 प्लस है तो आंसर 2 बड़ा वाला आएगा ना, तो आंसर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 37 का बी। अब देखते हैं हम 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बात बोली गई है? यो भी, अरे ये तो इसी प्रकार का है, 2 बार टाइप हो गया। चलो 39 देख लो। 39 में भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। 39 में भी जो है यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ क्या है? 3 3 दे दिया, कौन हो दिक्कत नहीं। अरे 3 3 दो, 5 5 दो, कौन हो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है वो, ए बराबर है वो। तो देखो भैया, अब यहाँ 1 था तो अब 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये फॉर्मूला तैयार करा गया था। तो देखो x के स्थान पर 3 रखा होगा, क्या 43 कर दे? नहीं भैया, 43 नहीं करना, इन दोनों का क्या लेनी है? मल्टीप्लाई। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 प्लस 1 रूट में 13, रूट में 13। यहाँ प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। हालांकि इस जगह प्लस दे रखा है अभी, तो प्लस ले लिया, बटे में 2। रूट 13 को बाहर निकालो, रूट से क्या आएगा? तो तुम ये बताओ, 13 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होती है जो किसी न किसी का क्या होती है? वर्गमूल। सर 13 से पहले होती है 9। कौन सी होती है? 9। अच्छा 13 के बाद कौन सी संख्या होती है? 13 के बाद होती है 16। क्या होती है? 16। 9 जो है वर्गमूल होता है 3 का, और 16 होता है 4 का। तो यो जो बाहर निकलेगा 13, यो रूट से जो बाहर निकलेगा 13, वो इन दोनों के बीच में होएगा, 3 के और 4 के। क्या लिख देंगे इसे हम? तो इसे लिख देंगे 3.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग इतना आएगा, 3.6। 3.6 आएगा यो, प्लस में 1 बटे में 2। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.6 बटे में 2। सोल्व कर लो, 2.3 2.3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पर ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं गया, तो देखो ऑप्शन किस किस प्रकार के हैं। तो ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन है 3 से छोटा होएगा। देखो लिख देता हूँ मैं ऑप्शन, इसके ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 39 था, ए ऑप्शन है इसका। कुछ इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन है कुछ इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन है a बराबर 3। तीसरा ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, और चौथा ऑप्शन है कुछ इस तरीके से। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये जो निकल कर आया जो a का मान है भैया, क्योंकि a बराबर दे रखा था। तो देखो a का मान जो है यो 3 से क्या है? बड़ा। अरे 3 से बड़ा कहाँ भैया यो? ये तो 2.3 है, 3 से छोटा है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा यो, गलत ऑप्शन। दूसरे पर जाओ, क्या 3 के बराबर है यो? क्या 3 के बराबर है? नहीं भाई, 3 से छोटा है, तो 3 के बराबर कैसे हो जाएगा? गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन में बता रखा है a का मान जो है 2 से क्या है? बड़ा। हाँ भाई 2 से तो बड़ा ही है यो। अरे 2.3 है तो 2 से तो बड़ा ही है, तो 2 से तो बड़ा है, सही है। और 3 से क्या है? छोटा। इसमें बता रखा है 3 बड़ा है किससे? a से, यानी कि 3 बड़ा है किससे? a से। तो ये 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा चौथा भी चेक कर लेते हैं। तो चौथे में बता रखा है a बड़ा है किससे? 3 से। a बड़ा है किससे? 3 से। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2.3 है तो 3 से छोटा है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, और इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं,
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने पीछे करे हैं। क्या आएगा इसका आंसर? आएगा 6 को तोड़ोगे, देखो 3 दूनी 6 प्लस का सिंबल है, आंसर बड़ा वाला यानी कि 3। तो इसका आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। क्वेश्चन नंबर 41 देखो भैया, क्या बात बोली गई है 41 में? तो इसमें बोला गया है 248 52 144, 248 52 144 रूड यो भी रूड इस तरीके से क्वेश्चन नंबर था यो 41। करो सॉल्व इसे, कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 41 देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को जो है हम करते हैं इधर से सॉल्व, किधर से? इधर से। तो देखो 144 को रूट से बाहर निकाल लो, 144 को रूट से बाहर निकालो, कितना आएगा सर? वो आएगा 12। कितना आएगा? 12। 144 को रूट से बाहर निकाल लिया, कितना आएगा? 12। तो यहाँ लिख दो 12। क्या लिख दो यहाँ? 12। अच्छा 52 में को 12 जोड़ दो, 52 में को 12 जोड़ दो, कितना जाएगा सर? वो हो जाएगा 64। कितना जाएगा? 64। यहाँ आ गया 64। अच्छा 64 को रूट से बाहर निकाल लो, 64 को रूट से बाहर निकाल लो, कितना आएगा? 8। तो इसे यहाँ से हटाओ और यहाँ लिख दो 8। क्या लिख दो इस जगह? 8। अब सिंपल 248 में को 8 जोड़ दो, कितना आएगा? 256। अरे 256 तो आएगा 256। और आपको पता है 256 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा? 16, क्योंकि 16 का वर्ग होता है 256। और इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम 256 वर्गमूल होता है किसका? 16 का। तो 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, क्या बात बोली गई है? तो यो भी जो है इसी प्रकार का है। अरे क्वेश्चन नंबर 42 भी जो है ना इसी प्रकार का है। देखो यहाँ दे रखा है 4, यहाँ 44 और यहाँ है 1 0 0 0 0। रूट चढ़ा दो सब पर भैया इन पर। यहाँ प्लस का सिंबल, यहाँ भी रूट चढ़ाओ, यहाँ प्लस का सिंबल दो और यहाँ भी रूट चढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व कर दो। जब भी इस प्रकार का सवाल दिया हो इधर से सॉल्व करना होता हमें। तो कहीं ना कहीं 10,000 को जब रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा? अरे 10,000 को जब रूट से बाहर निकालोगे ना तो कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। तो यहाँ से इसे हटा दो और यहाँ लिख दो 100। तो ये लिख दिया 100। अब जब तुम 100 को जो है 44 में जोड़ो, कितना आएगा? 144। और जब 144 को रूट से बाहर निकालोगे तो आएगा 12। तो यहाँ लिख दो 12। कितना लिख दो? 12। यहाँ लिख दिया 12। और जब तुम 12 को 4 में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। और जब तुम 16 को जो है रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा करेक्ट? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 तक करेंगे आज हम। 44 देखो, फिर देखेंगे 45, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बात बोली है, और 45 तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। 44 देख लो,
तो इसमें बोला गया है 5 है जो रूट चढ़ाया गया है, अच्छा 43 भी रही है अभी, तो 43 देखो, क्वेश्चन नंबर 43 यो है माइनस का 3 रूट प्लस यो कुछ इस प्रकार से है 7 प्लस 4 रूट 3। इस तरीके का सवाल है, करो इसे सॉल्व। क्या बताया था मैंने, तो जब भी इस तरीके का सवाल दिया हो तो किधर से सॉल्व करना होता है, इधर से। पर आपको पता है 3 जो है रूट से बाहर निकलेगा नहीं, 3 जो है रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या ऐसा करेंगे इसे जो है हम कैसे करेंगे। तो देखो यो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो यो तो निकलेगा नहीं निकलेगा, इसे सॉल्व कर लो, पहले इधर लिख लो इसे और सॉल्व कर लो इसे। 7 प्लस 4 और रूट 3, यहाँ जो है 2, इसे तोड़ लो, यहाँ 2 रहना चाहिए, फॉर्मूला लगेगा इस जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 गुणा 2, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 और 2 बचा तो उसे रोड के अंदर भेज दो, कितना जाएगा, जब रोड के अंदर जाएगा ना 4 हो जाएगा, क्योंकि जब रोड से बाहर निकालते हैं ना हम 4 को तो 2 आता है बाहर। अब जब बाहर 2 है तो रोड के अंदर 4 जाएगा, तो रोड में जाएगा 12, रोड में 12, यहाँ 7, 7 को लिख लेंगे हम, इसे तोड़ लो पहले, 4 3 12, इसे जो है हम इस प्रकार से तोड़ते हैं, गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12, और ऐड करें तो ये संख्या आनी चाहिए, देखो 4 प्लस 3 7, तो इसे लिख लेंगे, देखो यहाँ इसे जो है हम किस प्रकार लिखेंगे, अब 4 3 तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 a b, इसे लिख लेंगे इस प्रकार से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस पे क्या है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यू आएगा, सॉल्व करोगे ना इसे तो यू आएगा, तो हम इसके स्थान पर जो है इसे लिख सकते हैं, तो इसे हटाओ, सॉल्व कर लिया हमने, अभी कितना आइए इतना, 8 की मल्टीप्लाई कर दो भैया अंदर, ये एक काम कर लो, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा रूट 8, यहाँ जाएगा 3, यही तो हो जाएगा। अब 16 3 19, यहाँ हो जाएगा 19। अब देखो यहाँ 2 रोको, तोड़ लो इसे, अब देखो इसे तोड़ लेंगे हम, 2 चौक 8, 4 को अंदर भेज दो, किस रूप में जाएगा 16 के रूप में, 16 3 39, कितना जाएगा 16 3 48 ना कि 39, तो 16 3 48, तो इसे अब अगली लाइन से कर ही लेते हैं, रूट 3 19 प्लस 2 रूट में 16 3 48, तोड़ लो 16 3 48, जोड़ लो इन्हें, जोड़ो तो कितना आएगा 19, 16 3 19, तो इसे सॉल्व करेंगे ना इसी तरीके से, तो आंसर आएगा 16 3 था, 4 का स्क्वायर, ये आएगा इतना, इसे आप सॉल्व कर लेना तो ये आएगा 4 प्लस रूट 3, सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 4 प्लस रूट 3, कर लेना इसे, ये आएगा 4 प्लस रूट 3, प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कैंसिल, ब्रैकेट में बचा 4, बाहर आएगा 2 के रूप में, 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिसके भी समझ में ना आया हो वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
जिसके भी ये क्वेश्चन समझ में आया हो वीडियो बैक करो, दोबारा देखो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बात बोली गई है? तो देखो 44 जो है इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 44 किस तरीके का है? यो है क्वेश्चन नंबर 42 की तरह है। देखो चलो लिख ही लेते हैं। 5 है, 11 है, 19 है, 19 के बाद 29 है, 29 के बाद 49 है। रोड में रोड में रोड में रोड में रोड में लगते लगाओ। 45 भी देख लो। 45 में क्वेश्चन है 248 52 144 रोड में और ये रोड में, यही तो है। इसे देख लो किसका होता है। 49 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा? 7। यहाँ लिख लो 7। 29 मैं वहाँ 7 जोड़ो कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। 36 को रूट से बाहर निकालो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। 19 में कुछ 6 जोड़ो कितना जाएगा? 25। 25 को रूट से बाहर निकालो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। 5 में को 11 जोड़ो कितना आएगा? 16। 16 को रूट से बाहर निकालो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। 4 + 5 कितना आएगा? 9। 9 को रूट से बाहर निकालोगे आंसर बनेगा 3। तो इस सवाल का आंसर बन गया 3। देख लो 44 का जो है वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। 45 देख लो। 44 को रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा? 12। 44 को रूट से बाहर निकालोगे आंसर आएगा 12। 12 + 52 करोगे कितना आएगा? 64। 12 + 52 करोगे 64। रूट से बाहर निकालोगे 8। रूट से बाहर निकालोगे 8। 8 + 248 करोगे, 8 + 248 करोगे अब आएगा 256। और 256 को रूट से बाहर निकालोगे वो आएगा 16। कितना आएगा? 16। तो 45 का हो जाएगा 16। 45 का हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे इससे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।